राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासुड़ा पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, बासुड़ा का पूजन होली के बाद किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस सोमवार को बासुड़ा पूजते हैं। ज़्यादातर लोगों के यहाँ होली के बाद जो सप्तमी आती है, जिसे शीतला सप्तमी भी कहते हैं, उस सप्तमी को या फिर अष्टमी को बासुड़ा का पूजन किया जाता है। बासुड़ा का पूजन सुबह सुबह किया जाता है। बासुड़ा के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। और यहाँ पर जो माता का पूजन होता है यह ठंडा पूजन होता है। तो पहले दिन हम खाना बना लेते हैं रात के समय, और पूजन का जो भी भोग है वह हम पहले दिन रात को ही बना लेते हैं, और फिर बासी खाने से हम बासुड़ा का पूजन करते हैं। बासुड़ा के दिन बासी खाने से ही हम पूजा करते हैं और पूरा दिन बासी खाना ही खाया जाता है, इसलिए बासुड़ा को बासुड़ा कहा जाता है। तो सुबह सुबह ही उठ करके हाथ मुँह धो करके या फिर आप नहा करके और अपना जो थाली में सारा सामान रख करके और पूजा का थाल लेकर के हम बासुड़ा पूजने चले जाते हैं। पूजा सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए होता है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आप चाहें तो किसी चौराहे पर या खुली जगह है पर भी बासुड़ा पूज सकते हैं, या फिर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर की छत पर या घर के दरवाजे के बाहर भी बासुड़ा पूजन कर सकते हैं। बासुड़ा पूजने के लिए हमारे यहाँ पर मतलब होली जहाँ पर पूजी जाती है उसके आसपास की जगह पर भी बासुड़ा पूजा जाता है, या फिर जहाँ पर शीतला माता का मंदिर होता है, जहाँ पर बासुड़ा लेडीज़ पूजती हैं, किसी मंदिर में भी मूर्ति होती है या फिर कोई अलग से मंदिर भी होता है शीतला माता का, वहाँ पर भी बासुड़ा है वो पूज लेते हैं। तो देखिए, जिस खुली जगह पर आप बासुड़ा पूजते हैं पहले वहाँ पर ईंट रख लेंगे। तो ईंट रखने के बाद में हम यहाँ पर बासुड़ा पूजेंगे। तो सबसे पहले हमने ईंट रख ली है, उनका शुद्धिकरण करने के लिए थोड़ा सा जल डाल दिया है ऊपर से, और फिर उसके ऊपर हमें जो बिड़कुले की माला होती है जो हम होली का पूजन के लिए लेते हैं वैसी ही माला है, वो हमें बासुड़ा पूजन के लिए भी बिड़कुलों की माला लेनी होती है। यहाँ पर बिड़कुलों की माला रख ली है, उसके ऊपर हम शीतला के रूप में उसको हम पूजते हैं। पहले जल के छींटे लगा देंगे, फिर शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद में हम हल्दी से तिलक करते हैं। बासुड़ा पर भी हल्दी का ही तिलक किया जाता है। उसके बाद में फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो हमारे यहाँ पर मीठे चावल और दही का भोग है वो चढ़ाया जाता है किसी किसी के यहाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुड़ से बने हुए जो चावल हैं रात के समय बनाए हुए हैं उनका भोग मैं यहाँ पर समर्पित कर दूँगी। तो देखिए, आपका जो भी भोग आपने बनाया है वो आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर चने की दाल है भिगोई हुई रात को ही, तो वो मैंने समर्पित कर दी है। इसके साथ में ही जो आटे की लोइयाँ हमने बनाई थी वह आटे की लोइयाँ भी मैंने यहाँ पर समर्पित कर दी हैं। और दही का भोग भी लगाया जाता है। चावल और दही का भोग इस दिन ज़रूर से लगता है, तो दही का भोग मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में जो पूड़े होते हैं, गुलगुले जिनको बोलते हैं, उनका भोग मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। गुलगुले पूड़ी का भी भोग इस दिन लगाया जाता है, और बासी रोटी का भी मतलब भोग इस दिन लगाया जाता है। उसके बाद में वस्त्र के अलावा समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से हमें यह पूजा सुबह सवेरे ही करनी होती है। सूर्य जब निकलता है उसकी किरणें निकलने से पहले ही यह पूजन हमें करना होता है। उसके बाद में बाजरा मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। दक्षिणा के रूप में हम कुछ सिक्के हैं वो यहाँ पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम फिर से जल है वो अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पूजन है वो हो जाती है। या फिर आप घर पर भी अगर आपके पास शीतला माता की फ़ोटो या मूर्ति है तो उसके सामने भी यह पूजन है वो इसी तरीके से कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने यहाँ अर्पित की हैं उसी तरीके से यह सभी चीज़ें वहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मायके की माता का पूजन किया जाता है, तो जहाँ पर हमने शीतलाष्टमी का पूजन किया उसी के साइड में हम हल्दी से तिलक कर देंगे। जो भोग हमने अर्पित किए हैं वह गुलगुले है, दाल है, चावल है, सभी चीज़ें मतलब यहाँ पर भी अर्पित कर देंगे। दही है, सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पर भी भोग के रूप में अर्पित कर देंगे। बाजरा अर्पित कर दिया है, तिलक कर देंगे और फिर जल सींच देंगे। तो इस तरीके से मायके की माता का भी पूजन है वो जहाँ पर हम बासुड़ा का पूजन करते हैं उसी के साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बासुड़ा पूजन है वो हो जाता है। तो सुबह सवेरे हमें यह पूजन करना होता है। देखिए, नहा कर के भी यह पूजन किया जाता है और किसी किसी के यहाँ हाथ मुंह धो कर के भी यह पूजन किया जाता है। तो देखिए, जो बच्चा होता है उसके बाद में उसका जो पहला शीतलाष्टमी होता है तो हमारे यहाँ मतलब विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो इनको
जो बासुड़ा पूजन हम करते हैं, इनको कंडवारा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो दो है वो, एक तो हम जो घर में करते हैं वो पूजा तो होती है, इसके साथ में एक और मतलब कंडवारा जो थाली हम लेकर आते हैं पूजा सामग्री की, वो 2 थाली लेकर आई जाती है। एक बच्चे के नाम की, एक बाकी जो हम डेली पूजा करते हैं, मतलब हमेशा पूजा करते हैं शीतलाष्टमी की, उसके लिए लेकर आते हैं। तो 2 थाली, हमें 2 थालियों में भोजन है वो लेकर के आना होता है। उसके बाद में हम जो बाजरा बोने की रस्म है वो करेंगे। तो साइड में जहाँ पर मिट्टी होती है, या फिर आप थोड़ी सी मिट्टी अलग से आप डाल लीजिएगा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाजरा और जल छिड़क करके हम यहाँ बाजरा बोते हैं। उसके बाद में अपने बच्चे को, मतलब कोई होती है महिला साथ में, उसको बोलते हैं कि मेरे बच्चे को बोल देना यहाँ पर खजाना दबा है। तो मेरे बच्चे का नाम है, मेरे लड़के का नाम धीरेन है, तो मैं बोल दूंगी कि धीरेन को बोल देना यहाँ पर खजाना दबा हुआ है। तो इस तरीके से हम बासुड़ा का पूजन करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद में हम कोड़े सिलाते हैं, मतलब जो हल्दी लेकर आते हैं हम, पूजा करने के बाद बच जाती है उससे हम स्वास्तिक बना देते हैं। और जो जल बचा हुआ होता है उससे हम कोड़े सिलाते हैं, मतलब जो मेन दरवाज़ा है उस पर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बासुड़ा पूजन होता है। और बाकी बचा हुआ जो जल है हम अपने पशुओं पर छिड़क देते हैं, घर में सभी जगह छिड़क देते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा हमारे घर परिवार पर, हमारे बच्चों पर, सदस्यों पर बनी रहे। तो इस तरीके से शीतलाष्टमी का पूजन किया जाता है। और हाथ जोड़ करके हम लास्ट में पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई